अब हमने जो हील फ्रेम लिए थे, हमने प्लेन बीप के लिए इस फिगर में उन्होंने 4 लिए हुए हैं, हमें 2 में भी काम चला सकते हैं, बट जो फिगर में लिए हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लियर करते हैं किस हिसाब से बनाया हुआ है उन्होंने। सबसे पहले अब हम देखते हैं जो पिक इन्होंने लिया है, ये पहला वाला पिक लिया है, ठीक है ना। पहला वाला पिक की इन्होंने जो डिज़ाइन बनाई हुई है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना क्रॉसिंग एंड है, जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है, और जो डायरेक्शन कौन सी है ये हम देखते हैं। ये डायरेक्शन है बैक हील्ड, बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है, और ये अप है। तो अब हमारा जो बॉटम डाउन में है, बैक क्रॉसिंग हील की डायरेक्शन में जो अप वाला जो सेट बनता है वो बीप है, जिसमें डॉप अप रहेगा, और फ्रंट क्रॉसिंग हील डाउन, और फिर से बैक हील शाफ्ट अप, और ये स्टैंडर्ड हील शाफ्ट डाउन, ठीक है। अब सिमिलरली यही एंड जब हमारा प्लेन बीप में जाता है, तो प्लेन बीप का हम देखते हैं। ये वाला एंड हमारा यहाँ पे जाके प्लेन बीप में आ रहा है। प्लेन बीप में ये वाला अप है, ये अप है, अप दे रहा है, ठीक है। अप है, इन्होंने 2 एंड दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 एंड नहीं शो किए हुए हैं। बार पॉइंट 2 होंगे जो 2 अप होंगे, ठीक है। उसी अब हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे वाले पिक में, दूसरे वाले पिक में चलते हैं। यहाँ पे भी ये इस साइड को क्रॉसिंग एंड अप है, तो ये बैक क्रॉसिंग एंड का हील शाफ्ट है, तो इसका मतलब ये अपना डॉप अप होगा, और फ्रंट क्रॉसिंग हील शाफ्ट डाउन होगा, ये बैक क्रॉसिंग हील शाफ्ट अप होगा, और ये स्टैंडर्ड हील शाफ्ट डाउन होगा। और प्लेन बीप के लिए इन्होंने 2 एंड की प्लेन बीप बनाई है। यहाँ पे इस वाले एंड को देखते हैं, तो ये वाला एंड अप है, यहाँ पे अप है, तो यहाँ पे इन्होंने अप लिया है, ठीक है ना। ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने सिंगल लिया है एंड, जबकि ये 2 एंड का है, तो 2 एंड दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम चलते हैं तीसरे पिक में ये वाला जो क्रॉसिंग एंड है ये अप है, क्रॉसिंग एंड अप है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, डाउप डायरेक्शन, और ये डाउप की डायरेक्शन है, डाउप डायरेक्शन तथा डाउप डायरेक्शन तथा फ्रंट क्रॉसिंग हील डायरेक्शन है। तो अब हमें वो प्लान लेना पड़ेगा, वो क्रॉस सीड वाला प्लान लेना पड़ेगा। इसमें डाउप की डायरेक्शन में जो है, जिसमें डाउप अप है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप है, और बैक क्रॉसिंग हील्ड डाउन है, और स्टैंडर्ड हील्ड डाउन है, ठीक है। अब हम वो तो हमें याद है, जो बॉटम क्रॉसिंग, जो बॉटम डाउन के जितने भी सेट्स बन रहे हैं वो हमें याद है, हम उसी हिसाब से रेफरेंस लेके चल रहे हैं। अब हम फिर से जो चौथे पिक के लिए हम लेते हैं, चौथे पिक के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, ये अप है, तो इसका मतलब यहाँ पे अप है, ये कौन सी डायरेक्शन में अप है, ये है डाउप, और फ्रंट क्रॉसिंग हील की डायरेक्शन है। तो सिमिलरली जो तीसरा और चौथा सेम है, वही इन्होंने लिया हुआ है। और प्लेन बीप के लिए इन्होंने 2 पिक प्लेन बीप के लिए ले लिए हैं, तो हम इससे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेटली प्लेन बीप यूज होगी, फिर इसके बाद जो प्लेन बीप, फिर इसके बाद नॉर्मली जो लीनो बीप यूज होगी, फिर इसके बाद फिर से प्लेन बीप, फिर लीनो बीप। तो इस तरीके से जो स्ट्राइप इफेक्ट आता है फैब्रिक में, जो फैब्रिक का बेसिक स्ट्राइप इफेक्ट है। आई थिंक डिजाइनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, डिजाइनिंग ओके है। इसका जो नॉर्मल फैब्रिक बनता है वो इस टाइप का फैब्रिक बनता है।